80-82 रुपए पे, और जनाब अगर हो सकता है ये जर्नलिस्ट नहीं बोलेंगे राष्ट्रवाद रह जाएगा। बीजेपी को यहाँ पे डुग्गरवाद की कोई जरूरत नहीं है। उन MA करके एक बच्चे को आपने 2500 रुपए पे लगाया हुआ है, हाउ विल ही सर्वाइव? उससे ज्यादा एक लेबर का आदमी कमाता है। सो कॉल्ड जेड़ा जर्नलिस्ट है, ठीक है, राम राम वाले, ठीक है, उनके आंखने ऊपर जाना है। आपने BSF की हालत देखी थी? आपको तो सब पता है। उन लड़कों के पास क्या है? किसी ने उनको पूछा कि भाई तुम लोग फिट थे, चलो ठीक है, इस BSF में नहीं हो सकता था, उनके लिए और कोई स्कीम लाई गई? डुग्गरवाद के जितने लीडर्स थे, या तो उन्हें घुटने पे ला दिया गया, या तो उनको हरा के किसी ना और षड्यंत्र में फंसा के खत्म कर दिया जाएगा, और जर्नलिस्ट नहीं बोलेंगे। नहीं सर, आपने यहाँ पे गलत बोल दिया। 80-82 नहीं है, 89 रुपीज है। आप 4-5 रुपए की कीमत समझिए। 4-5 रुपए जो मैंने कम किए ना, वो मैंने बेसिकली हमारे जो ये लड़के हैं ना NYC वाले, ये दानवीर भी है ना, ये दान चंदा भी तो देते हैं, तो जब वोट डालने जाते हैं खर्चा नहीं होता उसमें। दान कट रती में मैं हूं रतीश शर्मा। लगातार बातें चल रही हैं युवाओं को आगे बढ़ाने की, युवाओं के पीछे खड़े हो जाने की, पर युवा कहां पर है? एक और 89 रुपीज ले रहा है, एक और 125 रुपए ले रहा है, एक और 5000 पर मंथ ले रहा है, यानी कि यही सब में घूम रहा है। हाँ, सड़कों पर जा रहा है, लाठियां खा रहा है, कभी किसी और धकेला जा रहा है, कभी किसी और धकेला जा रहा है, यानी कि कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। आप उनको कैसे भूल जाएंगे जो NHM के मुलाजिम है? अभी तो यही लोग थे, NHM मुलाजिम भी तो बचे हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं भी तो बची, यानी कि जिनका नाम लो वही सड़कों पर, जिनका भी नाम ले लो। अब ऐसे कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ पे आप ये कहें कि वो शख्स है और वो बिल्कुल सही है, सुरक्षित है, सेफ है। ऐसा कहीं भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, क्योंकि जनाब ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर की राजनीति ये कहती है यहाँ की राजनीति भी अलग, यहाँ पे सब कुछ अलग, इसीलिए यहाँ के जितने लोग सड़कों पर। अब मेरे साथ में एक ऐसे शख्स मिलेंगे, बात करेंगे, जिन्होंने हमेशा ही अपनी आवाज़ बड़ी बुलंद की है, चाहे BSF CISF के लिए हो, NYCs के लिए हो, NHMs के लिए हो, मतलब जितने भी वहाँ के लोग हैं सबके लिए आवाज़ बुलंद की है। तो मैंने कहा कि चलिए भैया, आज जो हो रहा है ना उसके लिए भी आके बोलिए, शायद आपकी आवाज़ ही कोई सुन ले, इसीलिए आज मैं इनको पकड़ के लेके आ गई हूँ। सुनील जी मेरे साथ में हैं। परिवर्तन मूवमेंट आपने शुरुआत की थी, परिवर्तन का मतलब ही यही कुछ चेंज लाना है। जम्मू कश्मीर में आपको लग रहा है कुछ चेंज आया है कहीं भी दूर दूर तक? आपको लगता है चेंज आएगा? ऐसे बड़ी हैरानगी की बात है रति जी, ऐसा चेंज नहीं होता ना। हम लोग चेंज हो जाएंगे, मतलब हम युवा से बुजुर्ग हो जाएंगे, बट ये चेंज बड़ा मुश्किल। यहाँ की जो सरकार है बेसिकली वो जलील हो गई है। आपने देखा ये परिवर्तन मूवमेंट, हमने पहला प्रोटेस्ट इसका आई गेस फेब में शुरू किया था, इस साल के फेब से दिसंबर हो गया। डेली वेजेस तब भी लाठियाँ खा रहे थे, आज भी मेरे ख्याल से लाठियाँ पड़ी हैं। तो NYC तब भी मार खा रहे थे और अभी भी मेरे ख्याल से वो बेचारे मार ही खा रहे हैं, ठीक है। रहबरे खेल, आंगनवाड़ी, SPOs, उसके बाद वो अपने BDCs, वो तो कहीं मर भी गए बेचारे। वो उन्होंने मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ा, हमारे शूरवीर, हमारे वीर, पता है बला बला जब लिखना होता है ना, जब काम करवाना होता है, तो हमारी गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े टैगलाइंस, नाम, शूरवीर, सिकंदर, क्या क्या बोलती है उस टाइम, बाद में कुत्ते नहीं पूछते इन लोगों। ये एक फैक्ट है, एक बहुत दर्दनाक सच जम्मू डिवीजन का। मैं कश्मीर का नहीं कहूँगा, उधर पी लो खरन साल आए दिन उनके आले पी सोचा दिन उनके बारे, साढ़े आले भलिया मरी दे लेटी दे एक्चुअली। और इसकी जो सबसे बड़ा कॉज है ना, कॉज ये है यूथ लीडरशिप डेवलप ही नहीं हुई। कहाँ है यूथ लीडरशिप? आप मुझे बताएं ना, बीजेपी का यूथ का प्रेसिडेंट किधर है? अरुण प्रभात सिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, भगवान के आदमी हैं, उनको कहीं पे मेरे ख्याल से हरिद्वार जाके जाएं, कोई जाप शाप करें। यहाँ तो नहीं दिख रहे ना, कहीं दिखे किसी, मतलब कहीं पे कहीं दिखने चाहिए किसी प्रोटेस्ट में। कोई गले के लाइए, रोई रोई उठो, गले के लाई लाओ, जागतन अपने अपने प्राण नहीं हो जाना। अरुण प्रभात जी, आप क्या बात कर रहे हो? दूसरी बार जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं BJYM के, आप बोल रहे हो उनको हरिद्वार भेजो? नहीं तो फिर क्या करें, दूसरी बार तो मोदी जी भी बन गए। स्टेट की इकोनॉमी पता है आपको, हमारे देश की इकोनॉमी कहाँ चली गई है? जो दिराम 19 रुपये का था 24 रुपये का हो गया है, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी बात सुने, बनना, प्रेसिडेंट बनना, किसी के भी पैर पकड़ लो और प्रेसिडेंट बने रहो तो वो एक अलग चीज़। प्रेसिडेंट वाले काम कहाँ है? सेनापति का मतलब तो यही हुआ ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कहाँ पे है मुझे बताओ? किसी प्रोटेस्ट में कहीं डांग पड़ती हुई दिखी है उनको? बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए? अगर भाजपा की सरकार नहीं है तो भाजपा चुप क्यों है? मुझे इसका कोई जवाब दें।
नहीं है ना, मतलब कहीं पे नहीं दिख रहे हैं, इनके लीडर नहीं दिख रहे। बाकी पार्टियों के भी यूथ लीडर्स कहाँ पे हैं? मुझे कहीं का स्टेट कोई राज्य अध्यक्ष इनका कहीं दांग खाता हुआ दिखे, सिर फटा हुआ दिखे, कहीं पॉलिटिकल अरेस्ट होता दिखे, कहीं तो दिखे। हम जो 2-4 बोलते हैं, हम पे एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने दबाव बना दिए होते हैं, फिर भी हम लोग बेशर्म लोग हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो हालत यूथ लीडर की कर दी जाती है ना रति मैम, ऐसी तोहमतें कि कानों से खून निकल जाए। अब आप मीडिया में ही ले लो ना, ये खाली हमारे साथ नहीं हो रहा, आपके साथ भी तो होता है। आपके भी 3-4 लोग ही वैसे जो सच बोलते हैं, जो हर जगह पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ, मैं इससे सच सामने ले आऊँ। उनकी हालत क्या है? आपकी अपनी हालत क्या की थी इस गवर्नमेंट ने? अरफाज वो भी रिसेंटली क्या था, 150 लोगों ने इंटरव्यू किया था, क्यों पिक एंड चूज़ किया गया उसको? कि मुसलमान है इसलिए? लो भाई, हिंदू साक्षात क्षत्रिय वंश से मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग चोर हो, तुम पिक एंड चूज करते हो। क्यों किया उस बेचारे को? कम्युनिटी में अगर लड़ाई लगाने की बात है ना, ये गवर्नमेंट कर रही है, लड़ाई लगा रही है। वो नहीं लगा रहा था, ये लगवाएगी, ये गवर्नमेंट ऐसी है। मुझे बताएं क्या ज़रूरत है? बाकी जर्नलिस्ट नहीं थे क्योंकि वो आपके खास हैं, वो आपको आपकी पसंद के सवाल पूछते हैं, तो आप नहीं, आप क्या बात करते हैं, वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। नहीं। बाकी सब जर्नलिस्ट हैं, वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। कुछ जर्नलिस्ट जो अभी इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं, वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं। बाकी सब तो जर्नलिस्ट हैं, अच्छा खासा उन पे टैग है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार की बात भी करते होंगे शायद। बट बाकी सब तो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को अगर जेल में बंद कर भी दिया तो उसमें गलत क्या है? देखो मैम, पता क्या है सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं बिल्कुल सच बोल दूंगा, किसी को चुभ जाए तो भैया राम राम। बात ऐसी है कि आप चाहते क्या हो? आपने क्या मतलब पैर ही पकड़े रखने हैं? मतलब तुसें पैर पेदे रहोना, लेटी आओ भले आंदे अगे, कोई गल नहीं, लेटा रहो या मेरा भरा ध्यान उठदा होए, कोई गल लेटा रहो उधर, कोई चक्कर नहीं है। बेसिकली क्या है, यूथ को आगे बढ़ने के लिए नहीं ये लोग बोल सकते, इनके बेसिकली पल्ले ही नहीं है। यूथ को कैसे बोलेंगे आगे? खुद इन्होंने क्या किया हुआ है? अब जो आज ये बोल रहे हैं कि भाई ये जर्नलिज्म जो है ये गलत हो रहा है, ये जर्नलिस्ट भाई ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, जनाब तो उसके है, मेरे साथ बात करो ना, कहाँ थे आप? है कहाँ से आए थे? एक कैमरा पकड़ने वाला जर्नलिस्ट बन गया? डिग्रियां मांगोगे? क्या हो आप? कौन सी यूनिवर्सिटी है? करो बात मेरे साथ। कैमरा पकड़ने वाला आदमी जर्नलिस्ट बन सकता है, लेकिन एक नौजवान अपनी मेहनत के साथ गरीबों की जो बात है वो सामने लाने लगे तो वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन? जो सत्ता के साथ है, जो सत्ता के बगैर है वो जर्नलिस्ट ही नहीं है। तो मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग कैटेगरीज आ गई हैं। और जनाब अपने आप को देख यार, तू क्यों कब तक ऐसा करता रहेगा? ये ना एक्चुअली ना मुझे इन 2-3 जर्नलिस्ट ना इतनी दिक्कत है ना इन लोगों के साथ। दूसरा जर्नलिस्ट खड़ा हो जाए दूसरी कम्युनिटी से तो फिर ये उस दल के पास, इस दल के पास, उसको मरवा दो, उसका एक्सीडेंट करवा दो। सब जानते हैं हम, बेवकूफ़ नहीं है, सब पता है। बस तुम्हें चक्कर ये है ना कि थोड़ा टाकरा नहीं ढंगे दे बंदे कन्नै होदा। जिस कुछ दिन होया ना तो नानी तुसें मरे दे जेह्ड़े पुश्ता मरी दी ना वो भी चेता आने तुसें सारे। जर्नलिस्ट को मरवाया भी जा रहा है। बड़ा कुछ होता है रति मैम, ये पॉलिटिक्स है, जर्नलिज्म के साथ चलती है। 4th पिलर बोला जाता है ना, इसे सब कुछ साथ चलता है। ठीक है, पता सबको होता है, बस बोलते नहीं है। और मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। जो सच है वो सच रहेगा, पर उस पर कभी बोला नहीं जाएगा। इनफैक्ट ये कभी नहीं होगा। आप मुझे बताएं ना मैम, क्यों मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप ये कर रहे हैं? मेरे पास क्या अथॉरिटी है ये बोलने के लिए? पब्लिकली क्यों उस पर डिफॉर्मेशन नहीं कर रहा अरफाज? आई विल सजेस्ट अरफाज ऐसे जर्नलिस्ट पे डिफॉर्मेशन का केस किया जाए। हु इज ही? कौन है वो बोलने वाला? एक बड़े से ब्रांड के नीचे पैर पकड़ लो और बस बात खत्म। ऐसा नहीं होता है। और बाकी पॉलिटिशियंस कहाँ पे हैं? मतलब क्या जुडिशरी का सारा ठेका वो जो 50 वकील वहाँ पे आए थे, जो वहाँ पे पेश हुए थे, उन्हीं ने लेके रखा है समाज का। बाकी समाज का कोई फ़र्ज़ नहीं है, लीडर्स का कोई फ़र्ज़ नहीं है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस का। हमें तो बोला जाता है हम यूथ, मारे हम यूथ ही हैं, क्या करें? जब से उम्र हुई पहले आप लोगों ने इलेक्शन ही नहीं कराओ तो सही एक बारी, थानू भी दस या तो अस नहीं या तो थोड़ा वजूद ही नहीं। युवा, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि युवा लीडर सच में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अगर मैं कहूँ, क्या इस समय हमारी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे मैं रीजनल की बात करूँ या फिर मैं नेशनल की बात करूँ। अब आम आदमी पार्टी भी एक नेशनल बन चुकी है, अलग अलग जगह पर उसने भी पार्टिसिपेट कर लिया है। गुजरात में पार्टिसिपेट कर लिया, वो भी अब कहीं ना कहीं नेशनल की कैटेगरी में आ गई है।
तो क्या आपको लगता है हमारे पास नेशनल रीजनल हमारे पास इतनी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें पैंथर पार्टी भी है, जिसमें महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, जिसमें एनसी फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी है, तो कितनी ऐसी पार्टीज हैं, क्या कोई दूर दूर तक कोई भी लीडर नहीं है जो युवाओं की आवाज़ को बुलंद करे, एनवाईसी जिस तरह से बात कर रहे थे उन सब की आवाज़ों को बुलंद करे, या जिस तरह की बातें करते हैं उन पर कोई ना कोई आवाज़ उठाए? मैम देखो, एनएचएम की जब तक बात आई थी, जहाँ तक मुझे याद है, एनएचएम की ना इनका इंसेंटिव कई सालों का पेंडिंग था। मुझे आज भी याद है, मोहम्मद चौधरी यूनस करके इनके डायरेक्टर थे एनएचएम के, और ये मेरा काम था, मैंने उनको मेमोरेंडम दिया था फॉर 7 डेज़ की इनकी जो सैलरी है इनकी बढ़ाई जाए और इनके पेंडिंग जो वो हैं इंसेंटिव्स वो दिए जाएं, वरना 7 दिन के बाद हम ताला लगा देंगे। और उनकी सैलरी बढ़ाई भी गई थी। उसके बाद हमारे साथ जो भी हुआ वो एक अलग चीज़ है, वो चलो वो चलता ही रहता है। यूथ लीडरशिप अब करते बहुत टाइम हो गया, अब आदत होगी हमें इन चीज़ों की। तो एनवाईसीज़ की आप बात कर रहे हैं, एनवाईसीज़ आसिफ अली भट्ट मेरे बहुत अच्छे करीबी मित्र, हम लोग पढ़े एक साथ हैं आसिफ और मैं, तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। स्टेट की सबसे बड़ी भूख हड़ताल एनवाईसीज़ के नाम पे। आप मुझे बता सकते हो, एक एमए करके एक बच्चे को आपने 2500 रुपये पे लगाया हुआ है, हाउ विल ही सर्वाइव? उससे ज़्यादा एक लेबर का आदमी कमाता है। बिल्कुल, बताओ कैसे होगा? 80-82 रुपए पे। और जनाब अगर हो सकता है, ये जर्नलिस्ट नहीं बोलेंगे। नहीं भाई सर, आपने यहाँ पे गलत बोल दिया। 80-82 नहीं है, 89 रुपीज़ हैं। आप 4-5 रुपए की कीमत समझिए। 4-5 रुपए जो मैंने कम किए ना, वो मैंने बेसिकली हमारे जो ये लड़के हैं ना एनवाईसी वाले, ये दानवीर भी है ना, ये दान चंदा भी तो देते हैं। तो जब वोट डालने जाते हैं खर्चा नहीं होता उसमें, तो दूर जाना पड़ता है। कोई मेटाडोर में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जाते कहीं भूख भी लगेगी, कोई सेब भी खाएगा, तो वो 5-6 रुपए मैंने उसके लिए अलग रखे हुए हैं। इन गरीबों के लिए मतलब 80-82 रुपए आंदे अपने ते, बाकी 4-5 रुपए चलो कोई गल नहीं, वोट पाने तो जाना गया नहीं। मोदी जी की वोट पाना है, बीजेपी की वोट पाना है, रविंदर रैना और पाना है, सो कॉल्ड जेड़ा जर्नलिस्ट है, ठीक है, राम वाले, ठीक है, उनके आखने ऊपर जाना है बस। फिर आपने बीएसएफ की हालत देखी थी? बिल्कुल, आपको तो सब पता है। बिल्कुल। उन लड़कों के पास क्या है? किसी ने उनको पूछा कि भाई तुम लोग फिट थे, चलो ठीक है, इस बीएसएफ में नहीं हो सकता था, उनके लिए और कोई स्कीम लाई गई? कहाँ है स्कीम? कोई कहीं पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेड दिख रही है? नहीं दिखेगी। बेसिकली ये दिस इज द एंड ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो इन जम्मू प्रोविंस, आई एम टेलिंग यू। और ये बिल्कुल आप स्पष्ट रखें इस बात को। यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजनीति पूरे देश की राजनीति से सबसे डिफरेंट खत्म हो रही है राजनीति जम्मू कश्मीर की। पुराने चेहरे 5 साल ही और जी पाएंगे पॉलिटिक्स में, मैं आपको लिख के देता हूँ, और नवा चेहरा आया ही कोई नहीं। यहाँ पे डुग्गरवाद के जितने लीडर्स थे, या तो उन्हें घुटने पे ला दिया गया, या तो उनको हरा के किसी ना और षड्यंत्र में फंसा के ख़त्म कर दिया जाएगा। और नवे लड़के तैयार ही नहीं होंगे, सिर्फ राष्ट्रवाद रह जाएगा। बीजेपी को यहाँ पे डुग्गरवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको यहाँ राष्ट्रवादी लोग चाहिए जो सिर्फ उनका नारा लगाता रहे और जम्मू कश्मीर को लड्डू बना के बीजेपी हर जगह बेचती रहे। पर राष्ट्रवाद तो अच्छा है, बात है ना कि अगर कहीं पर राष्ट्रवाद है तो अच्छी बात है। डुग्गरवाद का क्या करोगे मैम? मुझे बताओ। राष्ट्रवाद तो बहुत अच्छी बात है, डुग्गरवाद का क्या करेंगे आप? मराठा है, महाराष्ट्र में मराठी हैं, वो मराठा हैं, पंजाब में पंजाबी हैं, वो पंजाबी रहेंगे। हमारा क्या है मैम? मुझे बता सकते हो डोगरा इतिहास का क्या बनेगा जब जम्मू सूबा ही खत्म हो गया? अब डोगरा इतिहास की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी बड़ी मूर्ति लगाई गई लखनपुर में, वहाँ पे महाराजा का नाम दूर दूर तक इतना सा। मैम मियाँ डीडो को जानते हैं आप? मियाँ डीडो साहब द फर्स्ट रेबल जिन्होंने सिख राज के खिलाफ बात की थी, वो लड़ाई भी बाज के ऊपर थी। ठीक है, जब हमारे बच्चों को इतिहास ही नहीं पता तो पता क्या होगा? हमें डराया जाता है कि नहीं ये वो कम्युनिटी है, ये मार देंगे। देखो कश्मीर में क्या हुआ था। और भैया हमें डरने की जरूरत नहीं है। 5000 सैनिक लेके ना हिंदुस्तान के पेटे में ना पूरी सबसे बड़ी स्टेट डाली गई थी। ये डोगरों का कारनामा है, तुम लोगों के पल्ले की नहीं है, तुम्हारे राष्ट्रवाद के पल्ले की भी नहीं है। तुम्हारा राष्ट्रवाद यहाँ इसीलिए सांसें ले रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे डुग्गरवाद संभाल के बैठे हैं। और हमें राष्ट्रवादी कौन बनाएगा रती मैम? हमारे महाराजा हरी सिंह बहादुर ने हमारे हाथ में तिरंगा थमाया है। इनकी ना औकात थी थमाने की, ना इनकी औकात है हमें वो सर्टिफिकेट देने की। ठीक है, पर अवाइस्ता से तो डोमिसाइल की बात हो गई है। अब तो वो आप भूल जाइए कि आपके नाम पे वो एक जो स्टेट सब्जेक्ट कहा जाता था जिसे वो अब होगा। अब तो सिर्फ यही है कि भैया एक डोमिसाइल दिखाइए जो सबका एक जैसा डोमिसाइल है। जो बाहर से 15 साल के बाद यहाँ पे रुकेगा उसका भी डोमिसाइल मिल जाएगा, आपका भी वही डोमिसाइल है। तो बात तो सेम ही है ना मैम। बात पता क्या है, बेसिकली ये ना इतना गंभीर इशू है ना कि अब ये क्या हो गया ना कि जो है उसको बचा लो, वो बहुत बड़ी बात है। जो चले गया है ना उसको तो अब कुछ नहीं कर सकते आप, उसमें उसका कोई हल ही नहीं हमारे पास। पार्लियामेंट में हमारी कभी मेजॉरिटी सुनी नहीं जाएगी।
ठीक है ना, ये आज़ाद साहब ने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल टेक्निकल बात कही थी कि हाँ भाई हम लोग कभी मेजॉरिटी में नहीं आएंगे तो पार्लियामेंट कभी भी हमारे फेवर में आएगी नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो। ठीक है, अब जितना पल्ले है उसको तो बचा लो। हम क्यों जम्मू सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं? इसका रीज़न यही है कि कश्मीर में तो इन्फेक्शन लग चुका है, लद्दाख आपने अलग कर दिया। अब ये ना हो कि इससे पहले जम्मू सूबा ही ख़त्म हो जाए, एटलीस्ट उसको बचा लिया जाए, क्योंकि ये जम्मू सूबा ही था जिस राजा गुलाब सिंह जी थे। बाकी खरीदी हुई है और जीती हुई है। जीती हुई आप लोगों ने आधी दान कर दी है, आधी अलग कर दी है, और जो खरीदी हुई है उसमें इन्फेक्शन लगा दिया है। अब यही बचा हुआ है, इसको बचा लो, एटलीस्ट बच्चों को बताने के लिए रह जाएगा। चलो ज़मीन बाड़ी नहीं सही, किला दे बचाया, हाँ, और कुछ नहीं सही दे। अब दोबारा से हम युवाओं पे आ जाते हैं। युवाओं को आपने कहा कि युवा राजनीति में है नहीं, अब युवा राजनीति में किस तरीके से लाएं और जम्मू कश्मीर के युवाओं को किस तरह से बचाएं ताकि वो इन जो अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं, एक अलग जगह पर अखाड़ा, एक अलग जगह पर प्रदर्शनों का अखाड़ा, उससे बाहर निकालें और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करके हमारे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएं। देखो मैम, पता क्या बात है, एक्चुअली क्या है कि ये जो पुराने सियासतदान है ना, ये कभी भी आपको आगे आने नहीं देंगे। ये एक्चुअल एक फैक्ट है इस स्टेट का, वो कभी भी नहीं आगे आने देंगे। और दूसरी चीज़ क्या आ जाती है यहाँ पे कि आप लेके चलें कि हाँ, आप यहाँ से पकड़ो कि जितने नवे नवे चेहरे हैं पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है 3M, मैन, मशीनरी एंड मनी। आप ये तीनों इसको एक युवा लीडर को ये करने में ना, इट टेक्स टाइम, और एक्चुअली वो टाइम दिया नहीं जाएगा। और जो नवे चेहरे भी हैं, जो आपके DDCs जीते हैं, आपने उनकी हालत देखी है, जो इंडिपेंडेंट है। आप कभी आना उधमपुर, मतलब वो बेचारे रो रहे हैं कि हमने इलेक्शन ही क्यों लड़ी थी। उनके काम हो नहीं रहे। लोगों गांव में जाओगे आप तो लोग उनको एक्चुअली कोस रहे हैं उनके हिसाब से कि ये सब कुछ रोक के बैठा है। बेसिकली उनके हाथ में दिया ही कुछ नहीं, उनके काम होंगे ही नहीं। हाँ, इनकी पार्टियों के सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, बड़ी स्पष्ट रूप से मैं यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर राजनीति में आना हो या युवाओं को बचाना हो तो एक पॉलिटिकल पार्टी में जाइए, वहाँ पर बैठिए, वहाँ से DDC इलेक्शन लड़िए, पंचायत इलेक्शन लड़िए, UBL इलेक्शन लड़िए, सारी इलेक्शन लड़िए, जीतिए और उसके बाद लोगों के काम करवाइए। मैम आप मुझे बताएं, रति मैम कितने प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे? 12, 13, 14 तो रहे होंगे ना, तो इनमें से कितने नाम हमें याद हैं? प्रधानमंत्री भी बड़े सारे ऐसे बेकार दुम हिलाते हुए बने, चले गए, नहीं याद रहे ना। तो मैम वैसे ही क्या होगा कि ऐसे लीडर भी जो ऐसे पैर पकड़ के, ठीक है, टांगे दबा के जो बन जाएंगे ना, उनको भी कोई नहीं इतिहास में याद रखेगा। इतिहास हमेशा टकराने वाले को याद रखता है। तो ठीक है, और नौजवान पीढ़ी का काम ही क्या है? टकराना चाहिए। मैं कहूँगा आज भी कि एक काम कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, सारे नौजवान हो, जितने यूथ लीडर्स हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आओ। अल्टीमेटली आप लोगों का भविष्य सिर पे है। हमारे से जो ऊपर वाले थे उन्होंने काट ली अपनी, अब हमारी बारी है और हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने की बात है। ठीक है, बचा लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं बचा लोगे तो हमने तो कोशिश की ही है। कम से कम इतिहास में लिखा तो जाएगा कि कोशिश करके मरे थे, ऐसे नहीं मरे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब ये याद रखना होगा कि हम लोग कौन हैं, अब ये याद रखना होगा कि जम्मू वासी कौन है, अब ये याद रखना होगा कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, डोगरा शासन किसका था और हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। अगर तो ये सब याद रख लिया, युवाओं को बचा लिया, तो जम्मू का वो जो डुग्गर और वो जो हम इतिहास बोलते हैं नज़र आएगा। अदरवाइज़ हम लोग कहाँ से कब किस जगह से मिक्सअप हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। हम में से कौन सा युवा कहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और वो जो कहा जाता है रीढ़ की हड्डी, वो रीढ़ की हड्डी कब टूट जाएगी, टूट के बिखर जाएगी पता नहीं चलेगा। अब एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है ताकि अपने आप को संभाला जा सके, ताकि अपने जम्मू कश्मीर को संभाला जा सके, ताकि इतिहास को संभाला जा सके, ताकि अपनी पीढ़ी को बताया जा सके, ताकि अपने देश को संभाला जा सके। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक बनी रहिए द एंकर ट्रुति के साथ।